जी थे योगेश मोरे जी, उन्होंने मुझे बताया था इनके ऊपर ये कलम के तहत कार्रवाई होगी और इस तरीके से हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब मैं एफआईआर की कॉपी लिया तो उसके अंदर जो है वो एफआईआर में जो हमें जो बताया गया था वो धाराएं नहीं लगाई गई और हमारे जो स्टेटमेंट था स्टेटमेंट के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद में भी अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया हुआ, वो लोग ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं और हमें ज्वेलर्स व्यापारी पर बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता द्वारा जानलेवा हमला, पुलिस द्वारा नजरअंदाज किया गया मामला। ज्वेलर्स व्यापारी पर जानलेवा हमला, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले नालासोपारा पुलिस स्टेशन से एक सनसनी मामला सामने आया है। सूत्रों के तहत यह मामला आपसे रंजिश का बताया जा रहा है। यह पूरा विषय कुछ ऐसा है। 17/1/2024 की रात पीड़ित गोविंद अपने निजी काम से दुकान बंद कर कहीं जा रहे थे। उसी समय उन पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित जैसे तैसे अपराधियों से अपने आप को बचाकर उनके खिलाफ नालासोपारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने पहुंचते हैं तो दबंगाई दिखाते हुए अपराधियों का पीछा कर नालासोपारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उसी समय पर उन पर फिर से हमला किया जाता है। यह पूरा दृश्य देखते हुए पुलिस मामले को शांत करती नजर आती है, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नालासोपारा पुलिस स्टेशन द्वारा अपराधियों पर मामला दर्ज किया जाता है। पूरे विषय में शामिल अपराधियों के नाम क्रमशः प्रवीण सिंह राजपुरोहित, निकुंज सिंह राजपुरोहित, किरण मनसोड़े, बंसीलाल राजपुरोहित, बसंत इंद्राहीन राजपुरोहित बसंत बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलते हैं कि प्रवीण सिंह राजपुरोहित निकुंज सिंह राजपुरोहित बाबू सिंह राजपुरोहित के बेटे हैं। वही किरण बनसोड़े बहुजन विकास आघाड़ी के युवा कार्यकर्ता है। इनके साथ और कई अन्य लोग शामिल थे। इन पूरे विषय पर शामिल अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और आईपीसी की धारा 141, 147, 149, 323, 341, 427, 504, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। परंतु शिकायतकर्ता द्वारा इस पूरे विषय पर कई बातों का खुलासा किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया जा रहा है कि इस पूरे विषय में पुलिस द्वारा गंभीरता से गौरतलब नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि जब पीड़ित पुलिस स्टेशन में अपराधियों से मार खा रहे थे तभी नालासोपारा पुलिस स्टेशन ने उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया और उन्हें वहां से जाने दिया और वह अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पीड़ित गोविंद का कहना है कि उनकी केस की जाँच करने वाले अधिकारी गणेश मोरे ने उनकी एफआईआर में फेरबदलाव किया है। अभी यहाँ पर गौरतलब की बात यह है, क्या कोई भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर पुलिस पर दबाव डालकर अपने अपराधों को छुपा सकता है? बहरहाल आइए जानते हैं इस पूरे विषय पर पीड़ित गोविंद का क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ आपको सीसीटीवी फुटेज की झलक दिखाते हैं। मैं गोविंद सिंह राजपुरोहित, मेरा नालासोपारा के अंदर दुकान है ज्वेलर्स का और मैं लगभग 20-22 साल से इधर नालासोपारा में रहता हूँ और मेरा परिवार भी इधर ही रहता है। 17 तारीख रात को मैं अपनी दुकान मंगल करने के बाद मैं शॉपिंग सेंटर के अंदर भगवान के झंडे वगैरह और मेरा कुछ घर के लिए ज़रूरी सामान लेने के लिए गया था और वहाँ से मैं मेरे एक दोस्त हैं विक्रम सिंह राजपुरोहित बसंत गांव के हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। इतने में मेरे पीछे से आके बाबू सिंह राजपुरोहित मादा मुझे डायरेक्ट मारना चालू कर दिया और चोर चोर करके चिल्लाए। वहाँ से मैं मेरी जान बचा के भाग के मैं सिविक सेंटर तक आया और सिविक सेंटर पे मेरे पहुँचने से पहले ये लोगों ने बहुत से लोगों को फ़ोन वगैरह किए और भी गुंडे लोग 7-8 गुंडे लोगों को भी बुलाए और 10-15 लोगों ने मिल के मुझे जान से मारने की कोशिश की। मुझे 4 व्हीलर गाड़ी जिसमें ये लोग आए थे उस गाड़ी में भी 3-4 बार डालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से मैं किसी भी तरह निकल के जान बचा के दौड़ के जान बचा के मेरे साथ में पिताजी भी थे, पिताजी के साथ में भी ये लोगों ने हाथापाई की। वहाँ से मैं भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँच गया और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में भी ये लोग गाड़ी के अंदर उसी गाड़ी के अंदर आए और पुलिस के सामने वापस मेरे साथ में ये लोगों ने मारामारी की और उसके बाद में मैंने कंप्लेन वहाँ कराने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने मेरा स्टेटमेंट तो लिया, लेकिन कंप्लेन के लिए भी काफ़ी देर की। बोले हम लोग सब वीडियो देखेंगे, फुटेज देखेंगे। तो ऐसा करके पुलिस ने नेक्स्ट डे मतलब 24 घंटे तक हमको उधर एफआईआर के कॉपी वगैरह दी नहीं थी, बिठा के रखा। अभी इस चीज़ का ये सब चीज़ क्यों हुई, क्या हुई, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो बाबू सिंह राजपुरोहित मादा गांव के हैं,
ये जब मैं नाला सुपारा में नौकरी करता था तो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए मैं दूसरे एरिया में जाना चाहता था, लेकिन इन्होंने बोला मैं इधर का अध्यक्ष हूँ, तुम दूसरे एरिया में क्यों जाओगे, मेरे होते हुए तुम यहीं दुकान करो, दूसरे से तुमको किसी से कोई चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने अच्छे आदमी सोच के, क्योंकि उस टाइम ये मेरा ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो मैंने और वो चीज़ की। तो वो डीलिंग के इन्होंने पैसे का घोटाला करके 5 लाख रुपया खाया था वो डीलिंग के अंदर। और वो डीलिंग फिर लोगों को पता चल गई, क्योंकि वो डीलिंग के टाइम इन्होंने वो पैसा ओपन हुआ तो इनको बुरा लगते लगते इसके बाद में फिर भी हम लोगों ने वो पैसे की कभी उनसे वापस डिमांड नहीं की कि हमारे समाज के ही हैं। लेकिन इनको बदनामी की वजह से, क्योंकि समाज के लोग हैं, समाज हम लोग एक ही जगह बैठते हैं, डिस्कस होता है, तो इस चीज़ का इनको लोगों को पता चलने लगा कि भाई किस टाइप का आदमी है। ऐसा करते करते इसको ये मतलब उसी टाइम से इसको ये मुझे टारगेट करने की बार बार कोशिश कर रहा था। इसी दरमियान मेरे मेडिकल का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ था, वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी इन्होंने मेरा मेडिकल बंद करवा दिया। उसमें भी मुझे काफ़ी लॉस हुआ और उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद में एक दो और इस तरीके से इन्होंने मुझे टारगेट करने की कोशिश की, वहाँ से भी मैं बचता गया। लेकिन इन्होंने 17 जनवरी 2024 को पूरी प्लानिंग के साथ मुझे जान से मारने की कोशिश की, और जान से मारने की कोशिश करते करते ये पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गया और पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के भी मुझे मारा। और ये सबसे बड़ा इनका उद्देश्य यही था, मुझे जान से ख़त्म करना। इसके अलावा कोई, जब मैं जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में भाग के गया था, वहाँ पहुँचने के बाद में भी ये लोग वहाँ तक आए उसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए, और पुलिस स्टेशन के अंदर मारामारी की। इतनी मारामारी पुलिस स्टेशन में करने के बाद में भी पुलिस वालों ने उनको वहाँ अरेस्ट नहीं किया, उनको भी बिठा के रखा, मुझे भी बिठा के रखा, मेरा स्टेटमेंट लिया, और मैंने जो सब चीज़ें बताई थी उस तरीके के हिसाब से उन्होंने मुझे जो बताया कि इनके अंदर ये कल धाराएँ लगेगी और इन धाराओं के तहत इनके पे कार्रवाई होगी, और ऐसा बोल के मुझे बोल दिया कि आप अभी घर पे जाइए, हम आपको वापस जब कॉल करेंगे तभी आप आना है। लेकिन जब मैं वापस, मुझे सुबह बुलाए थे, सुबह मतलब दोपहर तक उन्होंने बुलाया था, 2-3 बजे तक। ये घटना रात को 11 साढ़े 11 बजे की थी। लेकिन जब मैं वापस वो एफआईआर की कॉपी लेने के लिए गया, तो जब वो स्टेटमेंट लेने वाले ऑफिसर जब वहाँ ऑन ड्यूटी थे, योगेश मोरे जी, उन्होंने मुझे बताया था इनके ऊपर ये कलम के तहत कार्रवाई होगी और इस तरीके से हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब मैं एफआईआर की कॉपी लिया तो उसके अंदर जो है वो एफआईआर में जो हमें जो बताया गया था वो धाराएं नहीं लगाई गई, और हमारे जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट के हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई। एफआईआर होने के बाद में भी अभी तक उनको अरेस्ट भी नहीं किया हुआ। वो लोग ऐसा क्या ऐसे बैठे हुए हैं, और हमें पुलिस से यही हम लोग न्याय की अपेक्षा करते हैं कि आप इस तरीके से जो है अगर कार्रवाई करेंगे तो हम न्याय
खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरों का खुलासा को। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।